जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो मेरे को क्या लगता है, हमारे जो ये कंफर्ट जोन है यही बहुत बड़ा कारण होता है जो हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव नहीं कर पाते। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से कंफर्ट जोन है हमारे, जिस वजह से हम अपने लाइफ में बैकवर्ड है, पीछे चल रहे हैं। इनको हमें आज ही खत्म करना है और आज हम देखेंगे कौन कौन से तरीके हम इनसे हम खत्म कर सकते हैं। तो देखिए डिलीवरेबल्स क्या रहने वाले हैं हमारी वर्कशॉप के अंदर। तो हम पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से हमारे कंफर्ट जोन है जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। फिर हम देखेंगे हाउ इट अफेक्ट्स यू, मतलब कौन उनकी वजह से क्या क्या ऐसा इंप्रेशन आ रहा है, उनकी वजह से क्या ऐसी चीजें हो रही है जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तीसरा हम देखेंगे हाउ इट प्रिवेंट्स योर ग्रोथ, मतलब वो हमारी ग्रोथ में क्या ऐसी चीज दिक्कत दे रहे हैं जिसकी वजह से हम अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे अपनी। फोर्थ हम देखेंगे 25 वेज ऑफ गेट आउट ऑफ इट कंफर्ट जोन, मीन सॉल्यूशन। उसके अंदर फिर हम सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। पहला आता है हमारे पास व्हाट इज योर कंफर्ट जोन। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या आपका कंफर्ट जोन है। उससे निकलने से पहले आपको पहले उसे देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा उसके बारे में, किस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, कौन सी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है। पहले आप चेक करो, आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो एक दो दिन खुद को कि यार किस वजह से हम आगे काम नहीं कर पाते, इनिशिएटिव नहीं ले पाते। तो उसकी वजह से जब हम जान लोगे उसके बाद आप उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आता है हाउ डज इट अफेक्ट यू, मतलब एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ हमारा ये हमारा वीक जोन है या फिर इसकी वजह से हम काम नहीं कर पाते, ये हमारी लाइफ में अफेक्ट कैसे कर रहा है, आपको भी पता है अफेक्ट कर रहा है। जैसे मान लो सपोज हमें सोना बहुत पसंद है, तो हम सोते रहते हैं जबकि पता है हमें वो दिक्कत दे रहा है हमारी लाइफ में। हम उसी चीज को यूटिलाइज करें, एक्सरसाइज करें या फिर कुछ भी करें, उससे हम रिजल्ट्स ला सकते हैं, बट हम नहीं करते। तो ये भी आपको जानना होगा कि क्या क्या उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें नहीं जानोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे ये बताओ। फिर आता है आर्ट ऑफ रिसीविंग। आर्ट ऑफ रिसीविंग का मतलब क्या है? आर्ट ऑफ रिसीविंग का मतलब ये है कि हम कितनी जल्दी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। सपोज आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है या फिर कुछ भी आती है, कोई आपसे कहता है कि भाई ये कार्य, ये आपको काम है और ये आपको करना है। तो उसमें आपको देखना है कि कितनी जल्दी आप उसे एक्सेप्ट कर पाओगे, बिकॉज अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपॉर्चुनिटीज तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज देखो जितनी अपॉर्चुनिटीज है हमारी लाइफ में वो बहुत कम है, अगर आप उनको भी ग्रैब नहीं कर पाओगे तो आप कैसे करोगे। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन में रहते हैं और हम आगे बाहर निकलना नहीं चाहते। तो उससे निकलना हमें बहुत जरूरी है। फिर आता है हाउ इट्स प्रिवेंट योर ग्रोथ। देखो अगर आप अपॉर्चुनिटीज आपके पास कोई आएंगी, अगर आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट रिजल्ट नहीं आएगा आपके पास, कोई वही अपॉर्चुनिटी कोई और ले जाके रिजल्ट अचीव कर लेगा। तो इसमें आपकी ग्रोथ भी रुकी हुई है, बिकॉज हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि अपने को कंफर्ट जोन में रहना है, हमें कुछ नहीं करना। तो उस वजह से हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है बट हम वो रियलाइज नहीं कर पाते और वो चली जाती है हमारे हाथ से। जिसकी वजह से क्या होता है, इट आल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम अचीविंग एज पर आवर पोटेंशियल। हमें पता है हमारा क्या पोटेंशियल है, हम क्या कर सकते हैं, बट क्यों नहीं कर पा रहे, हम अपने कंफर्ट जोन में, हमें बाहर नहीं निकलना। हमें क्यों नहीं निकलते हम, क्योंकि हमें दूसरों की ज्यादा पड़ी है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे कहेंगे। तो उन सब चीजों से हमें बाहर निकलना बहुत जरूरी है, तभी हम आप जो हमारा पोटेंशियल है तब हम कुछ अचीव कर पाएंगे। यू लाई टू योर सेल्फ, इससे क्या समझते हो आप? यू लाई टू योर सेल्फ, इसका मतलब ये है हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि, क्योंकि हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें सोना पसंद है, हम सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हमारा फ्यूचर क्या है, क्या करना है। तो अपने को इनिशिएटिव आज ही से लेने पड़ेंगे। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो, बिकॉज देखो आपको भी पता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, और आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। ओके 95% ऑफ पीपल अराउंड यू। देखो आपको ऐसा लगता है जो 95% लोग हैं हमारे पास उनकी ग्रोथ वहीं रुक चुकी है? लगता है सर? मुझे तो बहुत लगता है, क्योंकि लोग चेंज नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ में कोई बदलाव लाना ही नहीं चाहते, इनिशिएटिव लेना ही नहीं चाहते। जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, सब अपने कंफर्ट जोन में इतना ज्यादा धस चुके हैं, वो कुछ अपडेट करने की समझते ही नहीं है। और इसी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। बिकॉज देखो ग्रोथ एक जब भी हम अचीव कर पाएंगे जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, जब कुछ नया क्रिएट करना चाहेंगे या कुछ करेंगे। तो आपको भी इसी तरीके से उन 5% में आना है जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ आगे करते हैं आगे। ठीक है। फिर आता है जस्ट मोटिवेशन वॉन्ट वर्क यू। बिकॉज देखो खाली मोटिवेशन से आप क्या है, एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप खुद रुक जाओगे, क्योंकि आपको भी लगेगा कि यार
नहीं बन रही बात, तो फिर मोटिवेशन खाली काम नहीं आएगा, आपको ना स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेंगी, कुछ कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे जिनकी वजह से आप कुछ अचीव कर पाओगे या फिर कुछ सोचोगे करने के बारे में, ठीक है। तो ये हो गई सारी प्रॉब्लम्स किस वजह से कैसे कैसे हम देखते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशंस पे कि हम क्या कैसे करके इनको गेट रीड कर सकते हैं, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जो हमारा टॉपिक है मेन। तो ये है सॉल्यूशंस। तो अब हम सॉल्यूशंस देखेंगे कि कौन कौन से सॉल्यूशंस हमारे पास है इनको ओवरकम करने के लिए। तो पहला आता है आइडेंटिफाई द पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या होता है? पैटर्न मींस किस पैटर्न में आप कंफर्ट जोन में हो। सपोज आप सोने, किसी को सोना पसंद है तो उसका पैटर्न है सोना, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा, समझ रहे हो? तो आपको भी इसी तरीके से अपना पैटर्न डिसाइड करना है, कौन सा हमारा पैटर्न है, किस वजह से हम अपनी लाइफ में इतना कंफर्ट जोन में आ चुके हैं जो हम बाहर निकल नहीं पा रहे। तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें उसको ही आइडेंटिफाई करना है अपने साथ कि वो क्या है, किस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। सेकंड आता है मेक अ लिस्ट ऑफ इंसेंटिव्स। इंटेंशंस मींस दुर्घटनाएं। फिर आता है मेक लिस्ट ऑफ इंटेंसिस। इंटेंसिस का मतलब घटनाएं, कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुए हैं जिनकी वजह से हम, अपॉर्चुनिटी आती तो है हमारे पास बट हम ग्रैब नहीं करते। क्यों क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है कि सपोज हमने कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी बट हम उन अपॉर्चुनिटी को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए। सपोज एग्जाम्पल, आपको कोई टास्क मिला या फिर आप मान लो कि आपको कॉलेज में कोई स्पीच देनी है, कुछ भी देनी है, बट आप उस स्पीच के अकॉर्डिंग नहीं कर पाए। जो आपने सोचा था आप बना के गए थे स्क्रिप्ट वगैरह, आप वहां नहीं बोल पाए। तो उसकी वजह से कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती है जिनकी वजह से हम सोचते हैं कि यार नहीं यार अब नहीं करना, जितना हो गया वो ठीक है। तो ये सब चीज नहीं करनी, आपको एक लिस्ट बनानी कौन कौन सी दुर्घटनाएं आपके साथ ऐसी हो चुकी है पास्ट में जिनकी वजह से आप नहीं लेते थे एक्शंस, अपने कंफर्ट जोन में हो, ठीक हो। तो वो उसकी एक लिस्ट बनाओ, बिकॉज हमने पैटर्न जान लिया किसकी वजह से हम कंफर्ट जोन में है, क्या कंफर्ट जोन है हमारा। उसके बाद कौन सी दुर्घटना है जिसकी वजह से हम आगे एक्शन नहीं लेते, वो भी आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। फिर आता है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। थिंग्स मतलब कौन कौन सी चीजें हैं। सपोज गाने सुनना आपको पसंद है तो आप गाने सुनिए। सपोज आपको गाने सुनने हैं तो आपके गानों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, या फिर कुछ भी है आपके, आप अपने अकॉर्डिंग देखो ना आप क्या है। तो उसकी वजह से वो आपको थिंक की भी लिस्ट बनानी, किस किन चीजों की वजह से आप आगे वो अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाते हो। फिर आता है डिसीजन मेकिंग पैटर्न। इससे क्या समझते हो आप? डिसीजन मेकिंग पैटर्न का मतलब ये है कि हमारा जो सोचने का, डिसीजन लेने की वो है पैटर्न, वो क्या है। सपोज जैसे किसी किसी का पैटर्न होता है कि वो कोई भी कुछ भी बताए तो हम एकदम से झट से अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेते हैं। कोई होता है सोचते हैं, काफी ज्यादा सोचते हैं और फिर एक्शन लेते हैं। कोई होता है सोचते नहीं है, बिना सोचे कुछ काम कर लेते हैं। या फिर कुछ होते हैं सोचते रहते हैं और फिर बंद कर देते हैं। तो आपको भी आइडेंटिफाई करना है आपका कौन सा पैटर्न है डिसीजन मेकिंग, आप किस तरीके से डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में। फिर आता है स्विफ्टनेस। स्विफ्टनेस मीन्स कोई अपॉर्चुनिटी आई आपके पास तो आपने किस तरीके से उनको ग्रैब करा। मतलब सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ इसमें, एक सेकेंड। एग्जांपल, आपके पास नहीं ना 50 अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जांपल आपके पास 50 अपॉर्चुनिटीज आई, ठीक है। आपने उनमें से ग्रैब करी, एक सेकेंड इसको स्मॉल करते हैं। आपने से उनमें से 2 to 3 ग्रैब करी बस। तो आपके पास कितने अपॉर्चुनिटी आई? 50। आपने कितनी अचीव करी? उनमें से 2 या 3। तो कितना रिजल्ट समझ रहे हो आप? उनमें से 2-3 आपने जो करी है वो 100% रिजल्ट दे जाएंगे? नहीं ना, उनमें से सिर्फ एक या फिर एक भी नहीं, इज इक्वल 1। ओके, यहीं आप 15 से 20 अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाते हो। तो इसकी परसेंटेज क्या समझ रहे हो आप? इसमें से मान लो जैसे आप 2-3 आई आपके पास, आपने एक एक्सेप्ट, 2-3 एक्सेप्ट कर ली 50 में से, तो उसके में से एक भी बहुत मुश्किल से मिलेगी। यही आपके पास 15 से 20 अपॉर्चुनिटी है, आपने ग्रैब कर ली, आपने उन्हें
आगे बढ़ा, उनमें काम करा, तो उनमें से कम 3 से 4 तो आप बना पाओगे ना, समझ रहे हो? तो यही फर्क है, यही डिफरेंस है। जितनी भी अपॉर्चुनिटी आए उन्हें ग्रैब करना सीखो, उन्हें शिफ्ट करो अपनी लाइफ में। सॉरी, ज्यादा शॉर्ट हो गया। फिर आता है स्टॉप वैलिडेटिंग योर सेल्फ। हम क्या करते हैं अपनी एक लाइफ में ना, एक वैलिडेशन लगा देते हैं कि भाई इतना अपना पोटेंशियल है, इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा कि अपने जो वैलिडेट नहीं करना, अपने अपने को, खुद को वैलिडेट नहीं करना। जो हमारे को है ना पोटेंशियल, आपको लगता है आप उससे बहुत ज्यादा कर सकते हो, तो कभी भी अपनी लाइफ में ना खुद को वैलिडेट मत करो कि भाई मेरे से इससे ज्यादा नहीं होगा। आप जब अगर खुद को वैलिडेट करोगे तो आप जितना पोटेंशियल है उससे भी कम कर पाओगे। आप खुद को ऐसे करो कि हाँ जी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा, आपके जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो लेवल है ना, वो अपना आप ही इंक्रीज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैलिडेशन नहीं लगाना अपनी लाइफ में कि हाँ भाई मेरा इतना पोटेंशियल है, मैं इतना कर सकता हूँ। ठीक है, फिर आता है टॉक टू अननोन पीपल्स। टॉक टू अननोन पीपल्स मीन्स आपको बहुत लोगों से बात करनी है जो आप जानते भी नहीं। उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जब आप नए बंदों से बात करोगे, एक तो होता है कि हमारा क्लोज सर्कल, उसमें क्या है हम सब ठीक है, सब अच्छी तरीके से बोलते हैं, सब चलते हैं, आप वहां पे कॉन्फिडेंस से बोल पाते हो। आपको भी लगता होगा जो आप अपने सर्कल में बोल पाते हो, वो कोई नया बंदा आता है तो आप नहीं बोल पाते। तो उसमें भी आपका एक कंफर्ट जोन है, क्योंकि हमारे जो 5-7 दोस्त है वही हम अपना कंफर्ट जोन बना देते हैं, उसी में बोलते रहते हैं। बट जब हमें बोलने का मौका एक्चुअल में कहीं आता है तब हम नहीं बोल पाते। तो आप जब अननोन लोगों से बात करोगे अपनी लाइफ में, तो आपको भी पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो आप ग्रैब कर सकते हो सिर्फ दूसरों से बातें करके। बिकॉज आप बोल नहीं पाते, अपना आपको पूरा शो नहीं कर पाते दूसरों के आगे, इस वजह से हमारे अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाते। फिर आता है स्टॉप बीइंग वरीड अबाउट पीपल। देखो, लोगों को ना इंपॉर्टेंस देना छोड़ दो अपनी लाइफ में। जो हो आप हो। सबसे पहले तो ये मान लो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी रहने से या ना रहने से। तो आप अपनी फैमिली को और खुद को सबसे पहले ये बताओ कि लोग जो है वो बोलते रहेंगे, आप काम है करना। तो आपको इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि दूसरों की चिंता छोड़ दो बिल्कुल भी, जो आपको करना है करना है। क्योंकि जब आप सोचो दूसरों का सोचोगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो खुद के बारे में सोचो। फिर आता है अनलर्न ओल्ड प्रोसेसेस। अनलर्न ओल्ड प्रोसेसेस का मेरा मतलब है यहाँ पे ये है कि हमारे दिमाग में पहले ही डाला हुआ है कि यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, या तेरे से नहीं होगा, या तुझसे नहीं होगा। खुद हमारे दिमाग में नेगेटिविटी खुद ही आ जाती है पहले ही। कोई भी नया काम हम शुरू करने जा रहे हैं, बट हम रुक जाते हैं। बिकॉज क्या है, हमारे कंफर्ट जोन में है हम कि भाई रहने दे यार, नहीं पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट क्या आएंगे। तो इन सब चीजों को ना बहुत महत्व नहीं देना चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, हाँ सुन ली, एक बार सुन ली, ठीक है, बट आप करो। बिकॉज जब करोगे, प्रैक्टिकली चीजों को देखोगे ना, इंप्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, तब आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत सारा पोटेंशियल आपके अंदर है बाकी अभी। ठीक है, राइट योर गोल्स विद फिगर्स। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपना कोई मिशन या फिर गोल कोई तैयार करो अपनी लाइफ का, उसके साथ फिगर भी लिखो, मतलब नंबर्स में उन्हें डिवाइड करो कि हाँ भाई मेरे को 1 महीने में इतनी चीजें अचीव करनी है। सपोज आपको वेट लॉस करना है तो आप 5, सपोज करो आपको वेट लॉस करना है तो आप उसमें पहले ही लिख दो इस महीने मेरे को 2 किलो या 4 किलो 5 किलो जितना भी आपको कम करना है, उसे पहले ही लिख दो। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी, एक इमोशन आपके अंदर ऐसा रहेगा कि यार ये टारगेट टारगेट मिल जाएगा आपको कि ये तो आपको अचीव करना ही करना है। तो इस वजह से आपको फिगर्स में लिखना जरूरी है गोल। तो कोई भी अपने लाइफ में गोल लिखो तो उसमें फिगर जरूर डालो। ठीक है, रहता है फाइट योर इमोशंस विद लॉजिक। हम यहाँ पर क्या सोचते हैं कि यार इमोशंस हम अपने दिमाग में पहले ही ला देते हैं कि यार ये काम नहीं होगा। तो इन इमोशंस को ना कंट्रोल करो लॉजिक के साथ। लॉजिक कैसे, सपोज करो जैसे आपने ऊपर फिगर्स में लिखा है, नंबर लिखे आपने 1 महीने में इतना अचीव करना है, तो आपने एक लॉजिक बना लिया कि यार ये काम तो करना है, ये काम तो अचीव करना ही करना है। तो अगर आप ऐसे लॉजिक बनाओगे ना, तो आप इमोशंस के साथ भी अपने खेल सकते हो, लड़ सकते हो उनसे। रहता है स्टॉप कंप्लेनिंग। हमारी ना टेंडेंसी बन चुकी है हर किसी को कंप्लेन करनी है, अपनी अपनी जो प्रॉब्लम है दूसरों पे डालनी है। आपने सपोज आपने कुछ गलती कर दी तो उसे एक्सेप्ट करना सीखो, सॉरी बोल दो, उसमें क्या बात है। बट कंप्लेन मत करो। आपको इससे कंप्लेंट है कि घने होते हैं। एक सेकंड।
सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो फिर आता है स्टॉप कंप्लेनिंग। मतलब अपने को ना टेंडेंसी बन चुकी है कि जो भी है ना दूसरों को कंप्लेन करना है। जैसे सपोज आपको कुछ भी चीज नई चीज करनी है, बट उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो आप उन्हीं के बारे में लेके बैठ जाओगे, उन्हीं को कंप्लेन करोगे, यार ये हो जाए तो मैं ये कर लूँ, ये हो जाए तो मैं ये कर लूँ। तो आज ही से ना इस काम को बंद कर दो। जो भी आपके पास रिसोर्सेज है वो वेल है, इनफ है कुछ भी चीज करने के लिए। तो आप ये दूसरों पे बहाना डालना छोड़ो कि मेरी लाइफ सपोर्ट नहीं करती, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, कुछ नहीं करते, मेरे फ्रेंड्स साथ नहीं देते, या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ये सब चीजें ना कुछ नहीं रखा इनमें, इन्हें बंद करो आज ही। क्योंकि देखो यार, फैमिली ने अब तक आपको सपोर्ट करा है, ठीक है, आप 20 21 22 जो भी आपकी एज है, इतने साल के हुए, उन्होंने ही संभाला आपको। तो उनके बारे में आप कंप्लेंट करके मतलब क्या क्या दिखाना चाह रहे हो? तो इन सब चीजों से बहुत ऊपर आना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। कंप्लेंट करना बंद करो, आज ही से बंद करो। फैमिली से तो खास तौर से, दोस्तों की कर लो कोई बात नहीं, होती चलती रहती है, बट फैमिली कंप्लेंट करना बंद करो, ठीक है। कहता है 30 सेकेंड रूल। किसी को पता है 30 सेकेंड रूल? चैट में बता सकते हो आप। 30 सेकेंड, चलो मैं बताता हूँ। ओके, वैशाली रेज हैंड। 30 सेकेंड रूल मैं बताता हूँ आपको। 30 सेकेंड रूल का मतलब ये है, हमारे पास मतलब जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती है, नई अपॉर्चुनिटीज कोई सी भी आती है अपने पास, तो अपने को देखना है कि हम कितनी जल्दी उन्हें उन्हें समझ पाते हैं, उन पे एक्शंस ले पाते हैं। तो ये 30 सेकेंड अपने बना लो, फिक्स कर लो इनको। जैसे मान लो आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटीज आई, तो उसके 30 सेकेंड के अंदर अंदर आपको उसके बारे में जानना भी है और उसको एक्शन लेना भी है, ठीक है। 30 सेकेंड में उन्हें समझो आप अच्छी तरीके से, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। आपको समझ आती है तो वेल एंड गुड, ओके कर दो। नहीं आती तो उसे कैंसिल करो। बट ज्यादा ये नहीं कि उसी में सोच में पड़ जाओ। जो भी है 30 सेकेंड में कर दो, यस और नो, बस दैट्स इट। दो चीजें आपको करनी है, यस और नो। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको किसी भी चीज में, ठीक है। बट गिव्स यू पॉजिटिविटी। जो भी चीज आपको पॉजिटिव फील कराती है, जो भी है, एक्स वाई जेड, उस चीज को जरूर करो डेली। आप आपको पता है आपको क्या अच्छा लगता है, डेली उस काम को जरूर करो। उसके अलावा भी आप ऐसे देखो कि कौन सी चीज से आपको, ठीक है, पॉजिटिविटी आती है, ओके, बट कौन सी चीजें आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में आपको काम आएगी। तो उनके बारे में भी आप एक्शंस लोगे ना जब, बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। मोटिवेट अदर्स, ये मेरा सबसे बेस्ट काम है। मोटिवेट खुद भी हो और दूसरों को भी करो। बिकॉज देखो, अगर आप जब लाइफ में दूसरों को मोटिवेट करोगे ना, उनको कुछ अचीव करवाने में हेल्प कराओगे या कुछ भी है, आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आएगा। जब आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, करके देखो, किसी करा है आपने, किसी ने, किसी को, नए बंदे को मोटिवेट करके देखो कि हाँ भाई, कोई डिप्रेशन में है, कुछ भी है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, जो भी है, आप उसको मोटिवेट करके देखो, आपको अंदर से एक गट फीलिंग ऐसी आएगी अंदर से, बहुत बढ़िया वाली। तो मोटिवेट करना चाहिए दूसरों को। तो आज ही से दूसरों को भी मोटिवेट करो अपने साथ साथ, ठीक है। दूसरों को करोगे, वो आपको करेंगे। पॉजिटिविटी एक साइड से नहीं आती। जब आप किसी को पॉजिटिव फील कराओगे, तभी वो आपको पॉजिटिव फील कराएगा ना। वर्क मोड। हमारे पास हमका धर्म है ना, हमें धर्म हो गए हमारे धर्म भाव है, हम धर्म ले जाओ और बोले काय बोल रही हो, ये बोले के ना ये गान देंगे इतने गान रहेगा सर। वो घर की घर खड़ा हुआ है। तेजस्विनी, आप अभी आए हो इसमें लाइव में, ये पहले थे आप? तो ये जो जैसे हिसाब को मैंने करना पड़ेगा, ऐसा ना हो, ना हो इसलिए एक सेकंड। कोई प्रॉब्लम आ रहा है अपने इसमें,
कोई लाइव में आ नहीं पा रहा है, चलो कोई बात नहीं। फिर आता है हमारे पास वर्क मोड। अपना वर्क मोड हमेशा ऑन रखो। जो भी आपको करना है अपना एक गोल सेट कर लो लाइफ का, कि अपने को ये अचीव करना है अपने लाइफ में, कुछ भी हो जाए वो जो अचीव करनी है उसके बारे में आपको डेली उसका एक पैटर्न बना लो कि इस तरीके से आपको डेली बेसिस पे वो काम करना है। सपोज आपको कोई बहुत अच्छी जॉब लेनी है या फिर ड्रीम जॉब है या फिर कुछ भी, आपको कोई बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, तो उसके हिसाब से आप देखो कि कौन कौन सी चीजें आपको अभी से करनी पड़ेगी। फ्यूचर के लिए प्लान करना सीखो, क्योंकि जो आप फ्यूचर के लिए प्लान करोगे तो आपको भी पता रहेगा कि आप डेली बेसिस पे वो काम अचीव करोगे, तो उसके बारे में एकदम से आप नहीं कर सकोगे। ठीक है, आप धीरे धीरे प्रिपरेशन करोगे, सब मेहनत करोगे, तो उन सब चीजों को आप अचीव कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो उस हिसाब से आपको अपना वर्क मोड ऑन रखना है हमेशा। डेली की डेली आप कुछ ना कुछ ऐसा अचीव जरूर करो जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आए, जो आपको फ्यूचर में हेल्प करे। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आप एक अपना एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मींस आप एक पार्टनर ऐसा बना लो, जो भी आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, सपोज आपको आईएएस ऑफिसर बनना है या फिर कोई ड्रीम जॉब लेनी है, तो उसके लिए जो जो आपको मेहनत लगेगी ना, उसके बारे में शेयर करो दूसरों से। एक अपना पार्टनर बनाओ जिसको आप छोटी छोटी जो भी अच्छी चीज है चाहे बुरी चीज है, आपने जो मेहनत करी है उसके बारे में शेयर करो उसे डेली। उससे क्या होगा, आपको जो भी आपने करा है काम, उससे पॉजिटिविटी आएगी। आप उसको शेयर करोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वो भी आपको सजेस्ट भी कर देगा कि ये चीज कर लो, ये चीज मत करो। तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जरूर रखो अपने साथ, जो आपको सक्सेस देने में आपकी हेल्प करा सके। ठीक है, फिर आता है चूज टू स्टेप आउट। चूज टू स्टेप आउट मतलब बहुत से यार अपना यूथ में इतने भरे पड़े हैं जो स्टेप आउट नहीं करते कुछ चेंज लाने के लिए। तो आप स्टेप आउट करो, आपको चेंज लाना है अपनी लाइफ में। ये जब आप अंदर से लाओगे ना गट फीलिंग कि यार मुझे चेंज लाना है, तो डेफिनेटली आप ला पाओगे। तो उसके लिए आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी वो आप चीजें एक्सेप्ट कर पाओगे और आप कुछ अपनी लाइफ में कर पाओगे। तो आज ही से स्टेप आउट करो अपनी लाइफ में। ठीक है, डोंट कंट्रोल एवरीथिंग, सबसे गोल्डन रूल है ये। सब चीज कंट्रोल करना छोड़ दो, आपके हाथ में सब चीज कंट्रोल करना नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं को कंट्रोल करो जो आपके बस की है। ठीक है, सबको खुश करने जाओगे ना तो कोई भी खुश नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं पे फोकस करो जो आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो उन सब चीजों पे फोकस रखो, सबको छोड़ दो, कोई काम नहीं आने वाला फ्यूचर में। डेली टारगेट, डेली टारगेट जैसे मैंने आपको बताया, आप अपना एक डेली टारगेट फिक्स रखो कि जो भी आपको बड़ा गोल बना रखा है आपने, तो उसको डिवाइड करो हर पोर्शंस में। मतलब 10 पोर्शन बना लो, 5 बना लो, या फिर डेली के डेली बना लो। तो डेली आपको एक टारगेट सेट करना है कि आज मेरे को ये वाली चीजें अचीव करनी है। तो जब आप उसको अचीव करोगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो उसकी कुछ बात ये अलग होगी। तो उससे पता है क्या होगा, कंफर्ट जोन से आप धीरे धीरे बाहर निकलने लगोगे। आपको भी लगेगा कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ। तो डेली टारगेट जरूर सेट करो अपनी लाइफ के लिए, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ भी चीज को करने के लिए, क्योंकि एक साथ सब चीजें नहीं होती। अब धीरे धीरे आप करोगे तो मेहनत आपको भी दिखेगी, रिजल्ट फ्यूचर में दिखते हैं, बट हाँ टारगेट तो बनाओ डेली, उन्हें अचीव करोगे। बड़ा अचीव करने से पहले डेली जो टारगेट बना रहे हो उसे अचीव कर लो, जल्दी हो जाएगा। जल्दी नहीं तो पॉजिटिव तो यार रहोगे ना। चलो एक बार फिर से देखते हैं, रिमाइंड करते हैं सारा। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मेरे को लगता है कि जो हमारा कंफर्ट जोन है वही हमें रोकता है कुछ भी चीज को अचीव करने से पहले। हाँ जी, आपको भी पता है कि ये कंफर्ट जोन है आपका, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है।
तो आपको सबसे पहले अपना कंफर्ट जोन डिसाइड करना है कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाती, या किस वजह से लोग मेरे को बोलते हैं, या फिर इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाती। जो भी आपका कंफर्ट जोन है उससे पहले आप बाहर निकलो, ठीक है। फिर देखना आपको हाउ डज इट अफेक्ट यू, मतलब वो कंफर्ट जोन आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। बिकॉज देखो, आपने नुकसान नहीं देखोगे उसके, तो आप नहीं चाहोगे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ठीक है ना। तो कंफर्ट जोन से भी बाहर जब ही निकलोगे जब आप उसके इफेक्ट्स देख पाओगे कि इस वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो। फिर है आर्ट ऑफ रिसीविंग। आर्ट ऑफ रिसीविंग मीन्स जो भी आपके पास है आप उसको एक्सेप्ट करना सीखो। जो भी है, कुछ भी है, आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको कभी ना मत करो। बिकॉज पता है क्या, अगर आप सब चीजों को ना करते रहोगे ना करते रहोगे, आप बहुत देखोगे कि परफेक्ट चीज है, परफेक्ट। सबसे पहली बात, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता लाइफ में। जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है उनको ग्रैब करो, उनको रिसीव करो। क्योंकि आप देखो, जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रिसीव करोगे उतनी ज्यादा आपके पास फ्यूचर में चांसेस बनेंगे ना। एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन, कोई से तो चलेगा ना। तो इस वजह से जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आते हैं उनको ग्रैब करो। बिकॉज अगर आप ग्रैब नहीं करोगे, इट्स प्रिवेंट्स योर ग्रोथ, मुझे लगता है। क्योंकि जितना आप लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करोगे उतना ही आप ग्रोथ में अटक जाओगे अपनी। क्योंकि आपको भी पता है कि जो आपका पोटेंशियल है आप नहीं अचीव कर पाओगे अगर आप दो या तीन चीजों में रुक जाओगे। तो आप जो हंड्रेड हंड्रेड चीज है और बाकी उनको कैसे करोगे। यू लाई टू योर सेल्फ। इसे चेंज करते हैं, डोंट लाई टू योर सेल्फ। से झूठ बोलना छोड़ दो। आप जो कंफर्ट जोन की वजह से झूठ बोलते हैं, नहीं नहीं यार आज नहीं, थक गए, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उन सब चीजों से बाहर निकलो। 95% ऑफ द पीपल, मैंने बताया आपको, वो अपॉर्चुनिटी नहीं लेते, ग्रैब नहीं करते। वो जैसे चल रहे हैं उसी में चल रहे हैं, इसी वजह से वो 10 साल पीछे है। तो आज आप अपॉर्चुनिटीज जो आएंगी उनको ग्रैब करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ एक्शन लो, कुछ इनिशिएटिव लो, जब भी आप कुछ अपनी लाइफ में कर पाओगे। देखो मैं मानता हूँ कि अगर हमारी उम्र 21, 22, 23 जो अपनी यूथ है इतनी है ना, अगर हम अभी से मेहनत चालू कर देंगे तो 24, 25 तक तो हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे ना। या फिर सक्सेसफुल भी नहीं होंगे तो अपने काम में परफेक्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से आपको अभी से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा बिना कुछ सोचे समझे। और इसके लिए मोटिवेशन कभी काम नहीं आती। मोटिवेशन काम आती है बट उससे हम कुछ अचीव नहीं कर पाते। एक दिन रहती है, 2 दिन रहती है। आप खुद से मोटिवेट होना सीखो, समझ रहे हो। जो आप खुद से मोटिवेट हो गए आपको भी लगेगा कि हाँ यार मेहनत चल रही है, काम हो रहा है। तो सॉल्यूशन हमने देखे, आइडेंटिफाई द पैटर्न। सबसे पहले हमें पैटर्न देखना है किसकी वजह से हम कंफर्ट जोन में है, कौन सा हमारा कंफर्ट जोन है। सपोज सोना है किसी को गाने हैं, जो भी है, आलसीपन जो भी है, उसको पैटर्न को पहचानो कौन सा है। फिर देखो कौन कौन सी घटनाएं हुई है हमारे आपके साथ पास्ट में जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते, तो उनकी एक लिस्ट बनाओ। बिकॉज उनसे क्या है, आपको सीख लेनी पड़ेगी, गलतियों से सीख मिलती है हमें। तो आप जब एक गलतियों की अपनी लिस्ट बना लोगे कि यहाँ पे ये गलती हुई थी, इन वजह से मैं यहाँ पे अटका था, या फिर जो भी है, उनकी लिस्ट आप तैयार करो आज ही से। फिर मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। आप चीजों की जरूर लिस्ट, मतलब थिंग्स की, किन किन चीजों की वजह से आप कंफर्ट जोन में जा रहे हो अपने। सपोज सोने के बाद आपको आराम मिलता है, तो आप आराम आपकी एक चीज है, ठीक है। तो उन सब चीजों की भी एक लिस्ट बनाओ कि किसके आप एडिक्टेड हो चुके हो, जिससे आपको बाहर निकलना है, ठीक है। तो उसकी भी एक लिस्ट बनाओ। फिर है डिसीजन मेकिंग पैटर्न। डिसीजन मेकिंग पैटर्न मतलब कि अपने पैटर्न को ना चेंज करो। सपोज आपको कुछ भी करना है तो आप उसको देखो कि 30 सेकंड के अंदर अंदर आप डिसाइड कर लो कि आपको वो करना है या नहीं करना। ज्यादा सोच में मत चले जाओ, पास्ट में इतना मत घूम जाओ कि कोई अपॉर्चुनिटी आए और चली भी जाए, आपको पता भी ना चले। तो उतना देखो कि हाँ 30 सेकंड के अंदर हाँ या ना उसे लगा दो। फिर स्विफ्टनेस, जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है उनको एक्सेप्ट करो। 50 आती है तो उनमें 2-3 पे मत रह जाओ। 2-3 में से एक आ गया ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप 15-20 को ग्रैब कर लोगे तो उनमें से बहुत ज्यादा चांस है 3 से 4 आपकी कुछ ना कुछ तो सक्सेस होगा ना से हाँ तो होगी। स्टॉप वैलिडेटिंग योरसेल्फ। खुद को वैलिडेट करना बंद करो। आपको पता है आपको पोटेंशियल, आप लेकिन उसके वैलिडेट कर लोगे कि यार इससे ज्यादा नहीं होगा, या कैसे करूंगा, उस सब चीजों को छोड़ दो, बस करो। जब आप करोगे तो आपको भी दिखेगा कि हाँ यार हो रहा है, धीरे धीरे चीजें होती हैं। सबसे पहले कोई शुरू में कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। जब आप धीरे धीरे चीजों को करोगे आपको भी पता पड़ेगी कि हाँ यहाँ कमियां हैं, यहाँ ठीक हो सकती है। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है। टॉक टू अननोन पीपल। दूसरों अननोन पीपल से जरूर बात करो, जो भी आपके जानकार नहीं है ना। क्योंकि हम जानकार से अपने कंफर्ट जोन में बातें करते हैं, हम बहुत ज्यादा बोल जाते हैं और बोलेंगे भी, सीधी सी बात है, क्योंकि वो हम अपने कंफर्ट जोन में। तो जब आप अननोन पीपल से बात करोगे तो वो हमारे कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर होगा, आपको पता भी नहीं चलेगी। आप धीरे धीरे किसी अननोन से बात करना सीखो।
अननोन से जब आप बात करोगे, आपको बोलने का तरीका हैगा, आपको पता चलेगा कि आपका क्या पोटेंशियल है, कि यार मैं बोल पाता हूँ या नहीं। क्योंकि हमेशा लाइफ में ऐसा नहीं होता कि आपके नोन ही आपको कुछ करके देंगे, आपको अननोन से बात करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जब भी आपको फ्यूचर के लिए बात आगे बढ़ानी पड़ेगी, तो दूसरा अननोन ही होएगा कोई जो आपको अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, स्टॉप बीइंग वरीड अबाउट पीपल। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, हम दूसरों के भरोसे रहते हैं अपनी लाइफ में, उनको जज करने देते हैं अपनी लाइफ कि हाँ भाई तू बता कि ठीक है गलत है जो भी है। दूसरों के बारे में क्यों सोचना है इतना, यार उसने ऐसे कह दी तो क्या हुआ, ऐसे कर दी। इन सब चीजों से बाहर निकलो, आज ही बाहर निकलो। ठीक है, फिर आता है अनलर्न ओल्ड प्रोसेसेस। ओल्ड प्रोसेस हमारे दिमाग में पहले ही डाल रखा है कि नहीं होगा, नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा। तो ये सब चीजों से बाहर निकलो। ठीक है, क्योंकि जब यही चीजें हैं जो हमें रोकती है। फिर राइट योर गोल विद फिगर्स। आपको नंबर्स के साथ अपने जो भी गोल है आपका नंबर्स के साथ लिखना है, बिकॉज आप नंबर्स के साथ लिखोगे वो अलग ही मोटिवेशन देगा आपको अचीव करने में। फाइट योर लॉजिक विद इमोशन, फाइट योर इमोशंस विद लॉजिक। आपको अपने इमोशंस को रोकना आपको, क्योंकि हमारे को मेरे को लगता है इमोशंस ही है जो हमें कुछ करने से पहले रोकती है। तो इन इमोशंस को लॉजिक के साथ रोको कि भाई मेरे को अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है, वो आपका लॉजिक है। और इमोशन ये है कि मेरे को सोना है, ठीक है ना, तो सक्सेस सोना। तो इनको डिटरमाइन करना सीखो, इन्हें पहचानो कि भाई ये मेरे को करना है, एट द एंड मेरे को सक्सेस चाहिए, यस और नो। ठीक है, फिर आता है स्टॉप कंप्लेनिंग। हम अपनी लाइफ में कंप्लेन करते रहते हैं, उसको आज ही से बंद करो। 30 सेकेंड रूल मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी अपॉर्चुनिटी आती है 30 सेकेंड में यस और नो करो उसको। ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है आपके पास, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा दिमाग टेंशन में आएगा। 30 सेकेंड में हाँ या ना करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आता है वट गिव्स यू पॉजिटिविटी। जो भी आपको पॉजिटिव देता है, पॉजिटिविटी आती है जहां से भी, वो काम जरूर करो। मोटिवेट अदर्स, दूसरों को मोटिवेट करोगे खुद भी मोटिवेट रहोगे। फिर आता है वर्क मोड। वर्क मोड हमेशा ऑन रखो, बिकॉज हम जब वर्क मोड बंद करते हैं ना, वहीं से आलस आता है, वहीं से हम अपने कंफर्ट जोन में बैक जाने लगते हैं। वर्क मोड हमेशा ऑन रखो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मैंने आपको बताया, एक पार्टनर जरूर ऐसा बनाओ जिसके साथ आप शेयर कर सको कि ये चीज हम करने वाले हैं, ये चीज हम कर रहे हैं। उससे क्या होगा, वो आपको सपोर्ट करेगा, गाइड करेगा कि ये चीज कर, ये चीज मत कर। तो इसमें आपको चेक करना बहुत जरूरी है। फिर है चूज टू स्टेप आउट। स्टेप आउट मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको स्टेप आउट करके आगे निकलना होगा, क्योंकि हर बार आपके पड़ोसी या आपके दोस्त या आपकी फैमिली मेंबर्स यही नहीं होंगे, आपको भी कहीं ना कहीं से स्टेप आउट करना पड़ेगा। कब तक दूसरों का सहारा लोगे यार, आपको स्टेप आउट करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। जितनी जल्दी करोगे उतना आप थोड़ा बेहतर होते रहोगे। ये है बस। डोंट कंट्रोल एवरीथिंग, जैसे मैंने बताया आपको, सब चीज कंट्रोल करना बंद कर दो। जो भी आपको कंट्रोल करना है, एक चीज रखो फोकस, उस पर फोकस रखो, बाकी सब छोड़ दो। क्योंकि सब चीज करने जाओगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, डेली टारगेट मैंने आपको बताया कि डेली टारगेट बनाओ, जो भी आपको गोल है। ठीक है, उसको एक बड़ा गोल है, बिग गोल है आपका, उसको साइड में रखो। उसके हिसाब से डेली आप डिवाइड करो कि मेरे को रोज रोज इतना इतना काम करना है। ठीक है, जब डेली टारगेट क्या होगा उससे आपको अचीव कर पाओगे, उससे पॉजिटिविटी आएगी, उससे जो आपका कंफर्ट जोन है वो धीरे 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 शिफ्ट हो जाएगा। कंफर्ट जोन शिफ्ट हो जाएगा आपका वर्क के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिनको आप करके अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो। तो मुझे ये लगता है मैंने यहाँ इसमें काफी चीजें कवर कर ली है, बट अगर कोई कमियां हैं तो प्लीज बताओ, मैं सीखने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।